नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन दिल्ली में आज 5 चरणों के विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अहम कॉन्फ्रेंस में तारीखों की घोषणा कर चुका है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, वहीं मतगणना 10 मार्च को होनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग 10 फरवरी, दूसरे चरण की 14 फरवरी, तीसरे चरण की 20 फरवरी, चौथे चरण की 23 फरवरी, पांचवें चरण की 27 फरवरी, छठे चरण की 3 मार्च और सातवें चरण मतलब अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वहीं मतगणना 10 मार्च को होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके बाद सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। इससे देखते हुए यूपी के 75 जिलों को विभिन्न बलों की तरफ से 150 कंपनियां आवंटित कर दी गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी और 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। इसके बाद इसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 2017 में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। वहीं इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनी 10 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश चली जाएंगी। 150 बल में 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 30 कंपनी एसएसबी, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की रहेंगी। इन बलों की कंपनियों को 75 जिलों और 3 कमिश्नरेट में संवेदनशीलता और जरूरत के मुताबिक आवंटित कर दिया गया है। केंद्र से मिली केंद्रीय बलों की 150 कंपनी में सबसे ज्यादा 4 कंपनी योगी जी की प्रयागराज को दी गई हैं। दोस्तों, वहीं चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित मतदान के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा या साइकिल यात्रा नहीं होगी। सोचिए जरा कि अब बीजेपी का क्या होगा। खैर, 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक कोई चुनावी रैली नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई नुक्कड़ सभा भी नहीं कर सकते। मतगणना के बाद कोई भी विजय जुलूस की इजाजत नहीं दी गई है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगना भी जरूरी है। उन्हें प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश भी की गई है ताकि वो सुरक्षित रहें। चुनाव आयोग राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वैक्सीनेशन स्टेटस की निगरानी करेगा। मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। चुनाव अधिसूचना के दौरान इस समय सीमा के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। चुनाव में उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा होगी। इससे निर्वाचन कार्यालय में भीड़ से बचा जा सकेगा। पोलिंग बूथ पर भी भीड़ से बचने के लिए 1500 की जगह 1250 वोटर होंगे। इसके लिए 16% पोलिंग बूथ भी बढ़ाए गए हैं। मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार 28 लाख चुनाव में खर्च कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि दागी उम्मीदवारों को अखबारों में अपना आपराधिक मामलों की जानकारी 3 बार प्रकाशित करनी होगी। पता नहीं ये सब बीजेपी वालों पर भी लागू होगा या नहीं। पार्टियों को भी इसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी। ये लास्ट पॉइंट बीजेपी वालों पर जरूर भारी पड़ने वाला है, ये बात तो तय है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, शुक्रिया।